वजाहती सबक, रोज़े का मायना, अहमियत और फ़वाइद। प्यारे बच्चों, आज का ये सबक सिर्फ एक आम सा सबक नहीं है, बल्कि एक ऐसा खूबसूरत रूहानी सफ़र है जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़बरदस्त नज़्म व ज़ब्त पैदा करेगा। लेकिन सबक बाकायदा शुरू करने से पहले मेरे जहन में आपके लिए चंद बहुत ही दिलचस्प और थोड़े से सस्पेंस से भरपूर सवालात हैं। ज़रा सोचकर बताइए, वो कौन सी ख़ास इबादत है जो हमें सुबह से लेकर शाम तक सच्चा ज़ब्त नफ्स सिखाती है, यानी एक ऐसा अमल जो हमें अपनी ख्वाहिशात पर मुकम्मल काबू पाना सिखाता है। अच्छा, एक और सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नत में एक इंतहाई ख़ास दरवाज़ा है? जी हाँ, एक ऐसा दरवाज़ा जो सिर्फ और सिर्फ उस एक ख़ास इबादत को अदा करने वालों के लिए मखसूस किया गया है। क्या आपके जहन में उस दरवाजे का कोई नाम आ रहा है? और तीसरा सवाल, क्या आपको अंदाज़ा है कि साल के एक खास महीने के आखिरी 10 दिनों में एक ऐसी रात भी छिपी हुई है जो 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है? यकीनन आप सबके जहनों में जवाबात आना शुरू हो गए होंगे और आज के इस सबक में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुशामदीद। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी अपनी इस्लामियात की किताबें खोल लें और बाब दोम, जिसका उन्वान है रोज़ा, वो निकाल लें। सबका ध्यान किताब पर होना चाहिए। अब बहुत गौर से देखें और सुनें। आज के इस सबक में हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम रोज़े का मायना दा मफ़हूम समझेंगे, फिर इसकी अहमियत और फजीलत पर बात करेंगे। उसके बाद रोज़े के फ़वाइद देखेंगे, एतकाफ़ और शब क़दर का जिक्र आएगा, फिर हम मुश्किल अल्फाज की लुग़त हल करेंगे और आखिर में सबक का मरकज़ी ख़याल और तफ़हीमी मश्क मुकम्मल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हिस्सा अव्वल की जानिब, रोज़े का माना व मफ़हूम, अरबी ज़ुबान और शरीयत में सौम की हकीकत। देखें बच्चों, अरबी ज़बान में रोज़े को सौम कहते हैं। सौम का सीधा सा मतलब है किसी चीज़ से रुकना और उसे तर्क कर देना। और अगर हम शरीयत के इस्तिलाह में बात करें तो सुबह सादिक यानी बिल्कुल सच्ची सुबह, सवेरे सवेरे के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने तक खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोज़ा है। तो असल में ये एक मुकर्ररा वक्त की पाबंदी का नाम है जो हमें सिखाता है कि किस वक्त रुक जाना है और कब तक के लिए रुकना है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा धूम की तरफ, अहमियत व फजीलत, इस्लाम का एक बुनियादी रुकन। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम बच सको। बचने से क्या मुराद है? यानी गुनाहों और नाफरमानी से बचना। रोज़े का सबसे बड़ा और असल मकसद इंसान के अंदर तक़वा पैदा करना है, यानी अल्लाह के डर से बुरे कामों से दूर रहना। अब ज़रा पीछे जाएं। याद है हमने शुरू में जन्नत के एक ख़ास दरवाजे के बारे में एक सवाल किया था? तो प्यारे बच्चों, नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम फजीलत है ये। वैसे हमारा दीन इस्लाम बहुत आसान है। अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो उसे वक्ती तौर पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है, लेकिन बाद में उसे ये गिनती पूरी करनी होती है। और आपको मालूम है रोज़े का अजर कितना है? हदीस पाक में आता है कि इंसान का हर नेक अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है, सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका बदला दूंगा। इससे बढ़कर क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि अल्लाह ताला खुद बराह रास्त इनाम अता फरमाए। हिस्सा सोम, रोज़े के फ़वाइद, रूहानी तरक्की और मुआशरती मोहब्बत। जब हम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं ना, तो हमें अमली तौर पर गरीबों और मसाकीन की भूख का गहरा एहसास होता है। ये चीज़ हमें हमदर्दी सिखाती है। इसके अलावा रोज़ा हमें गुनाहों से बचने की एक मजबूत ढाल फराहम करता है। इस हालत में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं और हमारे माशरे में भाईचारे और मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ते हैं। ज़रा सोचें, जब सब घरवाले मिलकर एक वक्त पर सहरी और इफ्तारी करते हैं तो कैसा खूबसूरत और प्यारा इत्तेहाद देखने को मिलता है। हिस्सा चारम, एतकाफ़ और शब क़द्र, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी मुबारक 10 दिन। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन मस्जिद में एतिकाफ़ करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाते थे और दुनिया के शोर व गल से कटकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत में मगन हो जाते थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी खुद को दुनियावी मसरूफियात से अलग करके सिर्फ अल्लाह से जुड़ना कितना ज़रूरी है। और हाँ, इसी आखिरी अशरे की ताक रातों में
ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہی وہ رات ہے جس کا سوال میں نے آپ سے شروع میں پوچھا تھا۔ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ مطلب اگر آپ اس ایک رات میں سچے دل سے عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب 83 سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی خوب تلاوت کریں، گھر والوں کی مدد کریں اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ حصہ پنجم، لغت اور زبان کی مہارت، مشکل الفاظ کے آسان معنی۔ آئیے اب کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا جملوں میں استعمال سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے صبح صادق۔ اس کا مطلب ہے سچی صبح یا صبح سویرے کا وقت۔ اس کا جملہ ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ تقویٰ ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا ڈر یا برے کاموں سے بچنا۔ جملہ بنے گا روزے کا اصل مقصد انسان کے دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تیسرا لفظ ہے اعتکاف، یعنی عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اور چوتھا لفظ طاق راتیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جو جوڑے میں نہیں ہوتی، جیسے 21ویں، 23ویں یا 25ویں رات۔ اس کا جملہ ہے شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اب ہم آ گئے ہیں حصہ ششم کی طرف، مرکزی خیال اور تفہیم، یعنی سبق کا خلاصہ اور مشق۔ پیارے بچوں، اس پورے سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی عملی تربیت ہے۔ یہ ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں معاشرے کے ان لوگوں کے قریب کرتا ہے جو سارا سال بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہمدردی سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ ذرا ایک سوال کا جواب تو دیجئے، آخر روزہ رکھنے سے ہی ہمیں غریبوں اور مساکین کی بھوک اور پیاس کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ کسی اور عمل سے اتنا شدید احساس کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہاں، بالکل درست سوچا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خود دن بھر کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں اور اپنے پیٹ کی بھوک محسوس کرتے ہیں تو ہمیں عملی طور پر تجربہ ہوتا ہے کہ ایک ضرورت مند انسان روزانہ کس تکلیف سے گزرتا ہے۔ یہ جسمانی تجربہ ہمارے دل میں ان کے لیے سچی ہمدردی پیدا کر دیتا ہے۔ اب آخر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس پر آپ سب نے ضرور سوچنا ہے۔ اس آنے والے رمضان المبارک میں آپ لیلۃ القدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسے پانے کے لیے کیا خاص تیاری کریں گے؟ کیا آپ قرآن زیادہ پڑھیں گے یا اپنے جیب خرچ سے غریبوں کی مدد کریں گے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اور ہاں بچوں، براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔